गुड मॉर्निंग बच्चों। आज मैं आपके लिए अंग्रेजी विषय से संबंधित एक महत्वपूर्ण टॉपिक लेके आया हूँ। यह टॉपिक होगा टैग क्वेश्चन और फ्रेमिंग क्वेश्चन। तो बोर्ड परीक्षा में इससे संबंधित 2 प्रश्न आते हैं। ये 2 अंक आप कैसे प्राप्त कर सकते हैं, इसके लिए मैंने एक वीडियो बनाया है। तो देखिए टैग क्वेश्चन। टैग क्वेश्चन तो टैग क्वेश्चन में क्या होता है कि बच्चों आपको एक स्टेटमेंट दिया होता है और उसका टैग क्वेश्चन बनाना होता है। तो हम कह सकते हैं कि इसमें 2 भाग होते हैं। कितने भाग होते हैं? 2 भाग होते हैं। कितने भाग होते हैं? 2 पार्ट्स होते हैं, जिसमें एक मुख्य भाग होगा। मुख्य भाग यानी एक स्टेटमेंट दिया जाएगा आपको, और उसके बाद में आपको क्या करना है, उसका टैग क्वेश्चन बनाना है। क्या करना है? दूसरा भाग होगा टैग क्वेश्चन। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, जो मुख्य भाग है उसके बाद में कोमा लगाएंगे। क्या करेंगे? कोमा लगाएंगे। मुख्य भाग के बाद में कोमा लगाएंगे, ठीक है। और उसके बाद में आप क्या करेंगे, यानी इस वाक्य में कौन सी हेल्पिंग वर्ब है वो हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे। क्या लिखेंगे? हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे। हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे, ठीक है। और अगर हेल्पिंग वर्ब नहीं दी हुई है तो आप क्या लिखेंगे, उसमें डू, डज और डिड हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे। मोस्टली हेल्पिंग वर्ब दी जाएगी आपको, और अगर हेल्पिंग वर्ब नहीं दी गई है तो आप क्या करेंगे, डू, डज या डिड में से हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे। ठीक है। और इसके बाद में आप क्या करेंगे, अगर जो स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट क्या है, पॉजिटिव है। अगर स्टेटमेंट क्या है, पॉजिटिव है, तो उसका टैग क्वेश्चन कैसे बनेगा? टैग क्वेश्चन नेगेटिव बनेगा, नेगेटिव बनेगा, ठीक है। और अगर स्टेटमेंट जो कथन है, स्टेटमेंट अगर नेगेटिव है, अगर स्टेटमेंट क्या है, नेगेटिव है, तो उसका टैग क्वेश्चन कैसा बनेगा? टैग क्वेश्चन पॉजिटिव बनेगा। ठीक है, ये ध्यान रखना है। इसके बाद में आप क्या लिखेंगे, लास्ट में आपको सब्जेक्ट लिखना होगा। क्या लिखना होगा? सब्जेक्ट लिखना होगा। और सब्जेक्ट में आप क्या करेंगे, जैसे राम, सीता या किसी का नाम है, किसी का नाम है, तो आप क्या करेंगे, तो आप उसका प्रोनाउन लिखेंगे। क्या लिखेंगे? उसका प्रोनाउन लिखेंगे, सर्वनाम। ठीक है। और इसके बाद में और कुछ महत्वपूर्ण जो जरूरी चीजें हैं वो मैं आपको बताऊंगा। तो अब हम सेंटेंस बनाते हैं कि किस प्रकार हमें यानी टैग क्वेश्चन बनाते हैं। तो मैं आपको एग्जांपल के थ्रू समझा रहा हूं। जैसे आपको स्टेटमेंट दिया गया है, सी इज लाफिंग, सी इज लाफिंग। तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप क्या करेंगे, फुल स्टॉप को कोमा में कन्वर्ट करेंगे। फुल स्टॉप को किसमें बदलेंगे? कोमा में, ठीक है। अब इसके बाद में देखिए, इसमें हेल्पिंग वर्ब क्या दी हुई है, हेल्पिंग वर्ब इसमें क्या लिखी हुई है, इज लिखी हुई है। तो आप क्या करेंगे, इज लिख देंगे, ठीक है। अब इधर देखिए स्टेटमेंट क्या है, पॉजिटिव है, यानी इसमें नोट नहीं है, तो इधर क्या करेंगे, आप नोट लगाएंगे, और नोट आपको इस प्रकार लिखना है, ठीक है। और इसके बाद में इसमें सब्जेक्ट देखिए, सब्जेक्ट क्या है, इसमें सी है,
अगर सीता होती तो भी आप क्या करते, यहाँ पर सी लिखते, और लास्ट में आपको क्या करना है, यानी आपको प्रश्नवाचक चिन्ह लगाना है। ठीक है, तो जैसे काउ इज ग्रेजिंग ग्रास, तो इसमें क्या आएगा, इधर इसमें सबसे पहले आप क्या करेंगे, फुल स्टॉप को कॉमा में बदलिए, इधर हेल्पिंग वर्ब है वो लिखिए, और इधर नॉट नहीं दिया है तो नॉट लिखिए, और इसके बाद जैसे काउ जानवर है तो इसके लिए क्या लिख देंगे, इट लिख देंगे। ठीक है, ये बातें आपको ध्यान में रखनी है। फिर इसके बाद में कुछ और महत्वपूर्ण बातें वो मैं आपको बता रहा हूं, जैसे किसी शहर का नाम है तो आप इट लिखेंगे, किसी शहर का नाम है, किसी शहर का नाम है तो उसके लिए आप क्या लिखेंगे, इट लिखेंगे। जैसे बीकानेर है या जयपुर है तो उसके लिए आप क्या करेंगे, यानी अगर ये सब्जेक्ट की जगह है, ठीक है, अगर ये संज्ञा की जगह है तो इनके लिए आप क्या लिखेंगे, इनके लिए इट लिखेंगे। ठीक है, तो इनके लिए क्या प्रयुक्त करेंगे, इट प्रयुक्त करेंगे। ठीक है, और अगर कोई कंट्री है, अगर किसी देश का नाम है, अगर किसी देश का नाम है तो आप क्या करेंगे, तो आप इनके लिए सी प्रयुक्त करेंगे। क्या करेंगे, सी प्रयुक्त करेंगे। ठीक है, जैसे इंडिया है या जापान है, किसी भी कंट्री का नाम है तो उसके लिए आप सी प्रयुक्त करेंगे। ठीक है, और अगर सिंगुलर सब्जेक्ट है, कौन कौन से, जैसे टेबल है, काऊ है, पेंसिल है, तो इनके लिए आप क्या करेंगे, इट काम में लेंगे। क्या काम में लेंगे, इट काम में लेंगे। ठीक है, और अगर प्लूरल सब्जेक्ट है, प्लूरल सब्जेक्ट है तो इनके लिए आप क्या काम में लेंगे, दे काम में लेंगे। क्या काम में लेंगे, दे। जैसे टेबल्स है, कंट्री है, काउज है, तो इनके लिए आप दे काम में लेंगे। पहले आपको कुछ मूलभूत नियम हैं वो याद करने पड़ेंगे, इसके बाद में आप क्या करेंगे, टैग क्वेश्चन बना पाएंगे। ठीक है, अब मैं आपको कुछ और नियम अगर सेंटेंस में क्या है, अगर समवन somebody everyone और एवरीबडी दिया गया है तो यानी आप सब्जेक्ट है उसको क्या लिखेंगे, प्लूरल लिखेंगे। प्लूरल सब्जेक्ट आएगा, जैसे एवरीवन, एवरीवन लाइक्स मनी। तो इसका टैग क्वेश्चन कैसे बनेगा, सबसे पहले आप फुल स्टॉप है इसको कोमा में कन्वर्ट 1
लाइक मनी, तो इसमें फुल स्टॉप को आप कोमा में बदलेंगे। और इसमें आप देखिए यहाँ पर है लाइक्स मनी, तो यहाँ पर है सिंपल प्रेजेंट टेंस का वाक्य ये, तो यहाँ पर आप एवरीवन है इसको प्लूरल मानेंगे, क्या मानेंगे, प्लूरल मानेंगे, ठीक है। तो इसलिए प्लूरल के साथ क्या आएगा, यहाँ पर डू आएगा, हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी, डू। वैसे देखने में आपको लाइक्स के अकॉर्डिंग आप क्या लिखेंगे, डज लिखेंगे, लेकिन आपको एवरीवन आ गया सेंटेंस में तो आप इनको क्या मानेंगे, दे मानेंगे, ठीक है। तो डू और इधर नॉट नहीं है तो नॉट लगा देंगे और फिर क्या लिखेंगे, दे। तो इस प्रकार इनका टैग क्वेश्चन बनेगा, एवरीवन लाइक से मनी। दूसरा सेंटेंस समवन हेल्प्स हर, तो इसमें फुल स्टॉप को आप कोमा में बदलेंगे और यहां पर क्या लिखेंगे, डू लिखेंगे और फिर नॉट, डोंट, दे। तो इस प्रकार आप इनका यानी टैग क्वेश्चन बनाएंगे। एक नियम और है, अगर स्टेटमेंट में क्या है, अगर स्टेटमेंट में नो वन, हार्डली, फ्यू, लिटिल, सिक्रेटली, सेल्डम, ये सब दिए हैं, ये शब्द दिए गए हैं, तो टैग क्वेश्चन पॉजिटिव बनेगा, टैग क्वेश्चन पॉजिटिव बनेगा। कहने का मतलब ये नकारात्मक सूचक शब्द है, ठीक है। तो इसलिए जैसे एग्जाम्पल, शी हैज ए लिटिल मनी, तो यहां पर क्या करेंगे, फुल स्टॉप को आप किस में बदलेंगे, कोमा में कन्वर्ट कर देंगे और यहाँ पर जो हेल्पिंग वर्ब है वो लिखेंगे पहले, तो हैज, और यहाँ पर लिटिल आ गया तो ये नेगेटिव है अपने आप, तो यहाँ पर आपको नोट नहीं लगाना है और इसके बाद में आप क्या करेंगे, सब्जेक्ट लिख देंगे, ठीक है, और लास्ट में इंटरोगेटिव सेंटेंस, ठीक है। तो ये चीजें आपको ध्यान में रखनी है। अब इसके बाद में अगर वाक्य में आपको क्या दिया गया है, ए लिटिल या ए फ्यू दिया गया है, ए फ्यू दिया गया है, तो अगर वाक्य में ए लिटिल ए फ्यू दिया गया है तो टैग क्वेश्चन नेगेटिव बनेगा। कैसा बनेगा, नेगेटिव बनेगा, क्योंकि ये पॉजिटिव वर्ड है, यानी ए लिटिल और ए फ्यू क्या है, दोनों पॉजिटिव वर्ड है, ये पॉजिटिव वर्ड है, तो इसलिए इनका टैग क्वेश्चन कैसा बनेगा, नेगेटिव बनेगा। जैसे एग्जाम्पल, सी हैज ए लिटिल मनी, तो आप क्या करेंगे, फुल स्टॉप को आप क्या करेंगे, कोमा में बदलेंगे और सबसे पहले क्या लिखेंगे, हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे और इसके बाद में ये क्या है, इसमें यानी नोट नहीं है तो नोट लगाएंगे और उसके बाद में क्या करेंगे, यानी प्रोनाउन लिख देंगे, ठीक है। तो इस प्रकार यह हमारा टैग क्वेश्चन से संबंधित वीडियो रहा है और आगे मैं आपके लिए टैग क्वेश्चन से संबंधित
एक दूसरा छोटा वीडियो डालूंगा और इसके बाद में टैग क्वेश्चन के साथ ही अपना एक वीडियो रहेगा फ्रेमिंग क्वेश्चन का। दोनों वीडियो है वो मैं जल्दी डाल रहा हूँ। वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर जरूर करना। थैंक